जैन मित्रों, आज फिर से सफल शिक्षा सेवा समिति आपके साथ में है। और आज की बात सफल शिक्षा के साथ में ये एपिसोड लेके हम आपके साथ में आए हैं। आज फिर आपसे बात कर रहे हैं। चूँकि हम बच्चों के ऊपर ही काम कर रहे हैं, बच्चों के अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो आज फिर हम बात बच्चों की शिक्षा को लेकर ही एक विषय जो आज कल हम सबके सामने है उस विषय पर हम लोग बात करेंगे। वो विषय है आज का कि मदरसे वाली शिक्षा, मदरसे के जो जिस तरह से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और मदरसे की शिक्षा जिस तरह से बच्चों को नुकसान पहुंचा रही है, उस विषय पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। और जैसा हम देख रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में एक निर्णय दिया था। और वो निर्णय था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश द्वारा जो 2004 मदरसा एक्ट बनाया गया था, उस एक्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक तरह से उसको एबॉलिश कर दिया था कि ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में इस तरह का बोर्ड जो अलग तरह की शिक्षा देता हो, धार्मिक शिक्षा देता हो, भेदभावपूर्ण शिक्षा देता हो, उस तरह की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। और ये समझ के उन्होंने उसको बंद करने का आदेश दिया था कि इसको एक्ट को, मदरसा एक्ट को बंद कर दिया जाए। और जो भी मदरसे हैं, उन मदरसों के जो भी बच्चे हैं उनको सरकारी स्कूलों में एडमिट किया जाए। ये इस तरह का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को था। अभी इस आदेश के खिलाफ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो 2 दिन पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस पर आया हुआ है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि भाई जो राज्य सरकार द्वारा जो मदरसा एक्ट बनाया गया था उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राज्य सरकार को अधिकार है, वो इस तरह का एक्ट बना सकती है। और ये संविधान की जो धर्मनिरपेक्ष वाली भावना है वो उसका उल्लंघन भी नहीं होता, क्योंकि अल्पसंख्यकों को इस तरह का अधिकार दिया गया है। अब ये विषय एक अलग है कि वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो करीब 20-25 करोड़ इंडिया में है वो अल्पसंख्यक है या नहीं, ये एक दूसरा विषय हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक जैसा शब्द नहीं है। अल्पसंख्यक की परिभाषा डिसाइड नहीं है। अल्पसंख्यक शब्द है तो अल्पसंख्यक को ये सुविधाएं दी जाएंगी, बोर्ड है, उनको कई तरह की सुविधाएं देने की बात है। लेकिन अल्पसंख्यक की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो संविधान में किसी भी अनुच्छेद में कहीं पे भी उसका जिक्र नहीं है। ये एक दूसरा विषय हो गया। लेकिन हम बात करेंगे आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उस पर बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय था वो ठीक नहीं था और ये मदरसे जो हैं चलते रहेंगे। तो 17,000 बच्चे करीब यूपी के मदरसों में हैं, वो सब के सब मदरसों में पढ़ते रहेंगे और उन पर किसी तरह की रोक नहीं है। लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि साथ में कि जो राज्य सरकार है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है, उसको ये अधिकार होगा कि वो मदरसों पे नियंत्रण करे। कुछ कमियां उनको दिखती हैं तो उन कमियों को वो दूर करे और उन कमियों को दूर करते हुए वो बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़े। तो ये एक बहुत अच्छा काम हुआ है। अभी क्या होता था कि मदरसों पे किसी तरह का नियंत्रण ना होने की वजह से वो बच्चों के साथ किसी भी तरह की भेदभावपूर्ण शिक्षा, धार्मिक शिक्षा जो वो उनके जो होते हैं वो उनको देते रहते थे। हमारे यहाँ भी यही स्थिति थी मदरसों की, जिसको लेके हमने सफल शिक्षा ने शिकायत भी की थी। और कुछ बच्चे हमने अपने जो हिंदू बच्चे थे खासतौर से उनको जब इस तरह की उनके धर्म की शिक्षा जो दी जा रही थी उसको हमने दिलवाने से रोका और उन बच्चों को हमने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिट करवाया था। अब उत्तर प्रदेश वाली बात, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो कंट्रोलिंग की अनुमति देता है कि आप जो मदरसे हैं उन मदरसों का आप सिलेबस डिसाइड कर सकते हैं। उन मदरसों में क्या पढ़ाया जाएगा, किस तरह का शिक्षक होगा, किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों को ज़रूरत है, वो उस पर नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वो चाहे तो उसमें कुछ कमियां दिखती हैं मदरसा एक्ट में तो उसमें वो उसको संशोधन कर सकते हैं। ये संशोधन का अधिकार उन्हें दिया है। साथ में एक और जो सबसे अच्छी बात उन्होंने कही है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो कह रहा था कि जो उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट 2004 है, मदरसे को सिर्फ स्कूली शिक्षा नहीं, इनको एक तरह का ये कामिल और जो फाजिल नाम की जो शिक्षा होती है, यानी जिसको अपन बोलें कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाली जो शिक्षा होती है, ये शिक्षा तक देने का अधिकार उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को दिया हुआ था। तो उससे हो क्या रहा था कि जो पीजी तक का विद्यार्थी निकलता था वो भी धार्मिक रूप से ही शिक्षित निकलता था। उसको जो आधुनिक विषय हैं, मैथ हुआ, साइंस हुआ या किसी तरह का आधुनिक विषय हुआ, उन विषय की उसको जानकारी नहीं होती थी। तो क्या होता था, इनको डिग्री तो मिल जाती थी पीजी की और ग्रेजुएशन की, उस डिग्री को लेके ये जो भी किसी भी तरह की सरकारी वैकेंसीज निकलती थी, पीएससी की या यूपीएससी, जिस तरह की परीक्षाएं होती थी, उनमें ये शामिल होते थे।
और उनमें वो उर्दू वाला विषय लेते थे और उस विषय को लेके वो बड़े बड़े पदों पर अपना जो पास होके निकल के उसको क्लियर करने के बाद और वो बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते थे। लेकिन ये तो तय था कि वो आधुनिक शिक्षा उनके ना मिलने की वजह से वो जो आजकल जो मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न युग है, उस मॉडर्न युग के हिसाब से उनकी ना तो सोच समझ विकसित होती थी और ना ही वो उसके काबिल होते थे। लेकिन वो क्या है कि वो चूँकि उनके पास वो फाजिल और कामिल जैसी डिग्रियाँ होती थी, उसकी वजह से वो आगे बढ़ जाते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि ये जो डिग्रियाँ हैं ये मदरसा बोर्ड को ये डिग्रियाँ देने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार देने से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको रोका है और सरकार से भी कहा है कि वो इनको रोके, क्योंकि ये जो डिग्रियाँ हैं जो भी पीजी और ग्रेजुएशन की जो भी डिग्रियाँ होती हैं वो आती हैं यूजीसी के अंडर में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंडर में आती हैं। वही सिलेबस रिकग्नाइज करता है और उसके हिसाब से ही सारे देश में जो भी कॉलेज हैं, कॉलेज की जो शिक्षा होती है, विश्वविद्यालय शिक्षा होती है, वो दी जाती है। तो ये शिक्षा अब जो मदरसे हैं वो मदरसे इस तरह की शिक्षा नहीं दे पाएंगे। तो अच्छा निर्णय है और इस निर्णय को मैं मध्य प्रदेश सरकार को तो लिखूंगा ही, हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनको लिखेंगे, साथ में और राज्यों को भी इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार मान के मदरसों को या मदरसा बोर्ड को, जो भी स्टेट के मदरसा बोर्ड हैं, उनको ये काम करने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनके अधिकारों का सवाल है। तो उनके अधिकार और उनके मानसिक विकास और शारीरिक विकास, ये सारे विकास के लिए उनको ज़रूरी है कि वो सही तरह से शिक्षित हों, आधुनिक शिक्षा से शिक्षित हों। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा निर्णय है। अब इस निर्णय को लागू करवाने की जिम्मेदारी सभी राज्य सरकारों की है और मध्य प्रदेश राज्य सरकार की रही बात, तो उसमें हम मध्य प्रदेश सरकार को लिख रहे हैं, मंत्री जी को भी लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे राज्य सरकार इनको लागू करें और जो बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है वो बंद हो और ऐसी शिक्षा हो, समान शिक्षा हो, जिसमें किसी भी वर्ग के बच्चे हों, वो सारे के सारे बच्चे एक समान शिक्षा से आगे बढ़ें और उस शिक्षा को आगे बढ़ के वो अपना विकास करें, समाज का और राष्ट्र का विकास करें। ये ज़रूरी है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद और सरकारें इसको जल्दी से जल्दी लागू करें। हम इसका प्रयास करेंगे, सरकारों को भी इस तरह का प्रयास करना चाहिए। जय हिंद।